दोस्तों आपने एक कहावत सुना होगा कि दुनिया में हर चीज सुधर सकते हैं लेकिन कुत्ते की दुम नहीं सीधी होती है। यानी एक कहावत आपके गांव में बहुत ही फेमस होगा दोस्तों, इसे गौर से समझिएगा कि आप कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सूअर पालो, पर चीन और पाकिस्तान जैसे घटिया देशों से कभी भी शांति और समझौते का आप एक सही कानून के पालन का आप उम्मीद मत पालन करो, भ्रम मत पालो पाकिस्तान और चीन पर कि ये सुधर सकते हैं। यानी चीन कभी नहीं सुधर सकता है, कुत्ता का दुम सीधा हो जाए, लेकिन चीन पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, तो समझने की अब मैं वीडियो को समझाता हूं। अभी पाकिस्तान को चीन परमाणु टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा था, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो दुनिया में प्रतिबंधित है। बात यहां समझिएगा, और यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अगर चीन हाई टेक्नोलॉजी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दे पाकिस्तान को, तो भारत दो तरफों से घिरेगी। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, लेकिन बहुत ही ओल्ड है। उसके पास न्यू वर्जन के अभी भी उसे हैवी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जो चाइना है उसे न्यू वर्जन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। सोच के देखिए, भारत को घेरने और अमेरिका को घेरने के चलते चीन वो पागल कुत्ता बन चुका है कि जिसने एक समझौते में, ट्रीटी में साइन किया हुआ है वर्ल्ड में कि वो न्यूक्लियर शांति को बनाए रखेगा, उसके बाद भी इसे शेयर कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहा जाता है ना कि किसी को हुक्म का इक्का मिलना ताश की गड्डी में, वो भारत को मिला। अब भारत के पास वो चाबी मिल चुका है जिससे वो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को पटक पटक के मार सकता है, भले यूएनएससी हो या वर्ल्ड का कोई भी देश हो। चलिए अब मैं पूरी आपको घटना बताता हूं। दोस्तों, चीन से एक शिप निकली, कार्गो शिप। कार्गो शिप का मतलब वो शिप जिस पर माल ढुलाई होती है, और वो पहुंचने वाली थी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर। बट भारत सरकार के या भारत के खुफिया एजेंसियों को एक सूचना मिली कि चीन जो है वो जाहिल मुल्क पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्ट है। अब इस पर तो ये हो गया भाई, भारतीय खुफिया एजेंसियों को ये तो आरोप लगाती थी पर सबूत नहीं था। इसे पकड़ने के लिए उन्होंने सबूत को देखा और कार्गो शिप को 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को शिप को सीज कर दिया गया, यानी कि उसे पकड़ लिया गया और उसे सीज कर दी गई। उसके बाद उसमें रिसर्च किया गया, जांच की गई। जब उसके टैंकरों को खोला गया तो पाया गया कि वास्तव में इसमें न्यूक्लियर थे। बगल में मैं तस्वीर दिखा रहा हूं न्यूज़पेपरों की, आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या पकड़ा है। उसके बाद दोस्तों, अब क्या में होती है भारत के पास, इससे प्रॉफिट क्या है। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, भारत को क्या फायदा है। अभी भारत को सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जो भारत है और पाकिस्तान है, चीन और पाकिस्तान है, उन दोनों पर भारत एक साथ कार्रवाई कर सकता है। क्यों, तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सबसे पहले भारत उन जगहों पर जाएगा, अमेरिका में जाएगा, यूरोप के लोगों से देशों से मिलेगा, या फिर वहां पे यूरोपीय यूनियन में एक प्रस्ताव लाएगा, या फिर वहां पे बिल पेश करेगा यूएनएससी में कि देखिए किस प्रकार से चीन जो है वो उस कानून का उल्लंघन कर रहा है जिसकी पालन करने का खुद समझौता चीन ने किया है। और इससे क्या होगा, चीन और पाकिस्तान के कई सारे, केवल चीन ही नहीं, पाकिस्तान के भी कई कंपनियों पर और कई आर्थिक सैंक्शन लगेंगे। यानी पहले तो पाकिस्तान में आटा कंगाली थी और अब आटा गीला होगा, और भूखे मरेंगे पाकिस्तानी। इसीलिए कहते हैं ना कि ये घास की रोटी नहीं है, कुत्ते की भी टट्टी खा लेंगे फिर भी परमाणु बम बना लेंगे। ये पाकिस्तानी है भाई, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब हुआ क्या है, अगर वहां पकड़ा जाता है तो देखिए, अगर हम बात करें कि इससे नुकसान क्या है, तो एक बार चीन ने सन 2020 में नॉर्थ कोरिया को और कुछ पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान पर डायरेक्टली प्रूफ नहीं मिल पाया, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था, शिप से भेज रहा था जैसे आज भेजा है। इस चीज को अमेरिका ने पकड़ लिया, और जब अमेरिका को इसका प्रमाण मिला तो अमेरिका ने चीन के 3 ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनियों पर सैंक्शन ठोके थे कि आज भी चीन रोता है। चीन को अरबों खरबों डॉलर की नुकसान हुई थी, और वही चीज से चीन डगमगा गया था। आज भी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी हानि झेलना पड़ रही है। वही चीज की चीन को अब फिर डर है, और चीन जब पकड़ा गया है तो अब चीन पर तो सैंक्शन लगेगी ही, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर तो पुराना सैंक्शन है भाई, पूरा देश से कटा, उस पर कितना अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान है वो तो उस पर सैंक्शन लग सकती है। अब क्या होगा, अब जो है आप देखिएगा यूएसए भी और
यूरोपीय यूनियन पर इस पे सैंक्शन लगाएगा और चीन जो है वो दुनिया के सामने चीखता चिल्लाता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं अब जो यूएनएससी है, चाहे कहीं भी जहां पाकिस्तान दुनिया की शांति का बात करता है, वहां चीन खुद गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसी बातों को बोलता है तो दुनिया एक ही चीज कहेगी कि अरे गधे, सबसे पहले तुम अपनी आप को देखो, तुमने ही तो सबसे पहले कानून तोड़ा था, कानून तुमने तोड़ा है। तो यहां चीन खुद गिरेगा। खैर दोस्तों, मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से अब भारत के पास एक प्लस पॉइंट आया, दुनिया में अब चीन की एक नई छवि खराब कर सकता है भारत। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने दुनिया में एक छवि बना दी थी चीन की, कि अगर चीन की टेक्नोलॉजी या चीन के मोबाइल या बड़ी ऐप्स को अगर आप अपने देश में टिकटॉक जैसे चीज़ों को रखते तो आपके देश में खुफिया जानकारी लीक हो सकती है, आपके देश के ऊपर निगरानी रख सकता है चीन। उसी प्रकार से अब नई एक दुनिया में हम ये अफवाह फैला सकते हैं, अफवाह का एक सच्चाई फैला सकते हैं और दुनिया को सबूत दे सकते हैं, हर देश के लोगों की ये मानसिकता बना सकते हैं कि जो चाइना है वो दुनिया में अशांति फैलाना चाहता है और कैसे वो परमाणु टेक्नोलॉजी दे करके दुनिया में चौथा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, पांचवा विश्व युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। उससे पहले एक बार परमाणु युद्ध होता है तो वो तीसरा विश्व युद्ध बनने नहीं देगा भाई, 2 ही देश समाप्त कर देगा किसी को भी। यानी कि किस प्रकार से वो आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान से खुद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका डरता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में हर आतंकवादी हमला के पीछे कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान का हाथ निकल जाता है। और आप उस देश को परमाणु बम दे रहे हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन खुद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का है। खैर दोस्तों, मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाया। मैंने कहा ना कि ये गधे के दुम है, कभी नहीं सुन लेंगे। और कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन चीन पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्कों पर ये भ्रम मत पालो कि ये कभी सुधरेंगे और दुनिया की शांति की बात करेंगे। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार है तो बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।